हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, विद्या देवी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो अब की बार जो हमारे राजस्थान बोर्ड में जो एनसीईआरटी कोर्स है उसको लागू किया है, तो उसके आधार पर हमें अब एनसीईआरटी कोर्स के बारे में ही आपको जानकारी देनी है। तो मैं रामवीर चौधरी, मैथ सब्जेक्ट, तो इस तरीक़ा से मैं आपके लिए यानी कि एनसीईआरटी कोर्स में से जो अपनी बुक है उसमें से अपना चैप्टर नंबर 2 जो बहुपद है, पॉलिनॉमियल्स है, तो उसके बारे में आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो अधिक से अधिक छात्र एवं छात्राएं जुड़ें और अपने संग साथियों को भी इस चैनल के माध्यम से जोड़ें। तो इस तरीक़ा से अपनी जो यूनिट है चैप्टर नंबर 2 है बहुपद पॉलिनॉमियल्स, तो उसको आज से हम शुरू करना प्रारंभ करते हैं। तो अपना है चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनॉमियल्स, नो MIALS पॉलिनॉमियल्स। तो बहुपद यानी कि बहु माने अधिक, पद माने पद। तो ऐसी चर राशियां जिसमें बहुत से पद हों उन्हें हम बहुपद कहते हैं। तो ये तो अपनी साधारण सी परिभाषा है, बहु माने अधिक, पद माने पद। तो जिस पद में यानी जिस चर में बहुत से अधिक पद हों उन्हें हम बहुपद कहते हैं। तो ये तो अपने डायरेक्ट परिभाषा है, पर अपने मेथड के अनुसार, मैथ के अनुसार जो हमें परिभाषा बनानी है तो उसको हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो नंबर 1 है अपने पास में बहुपद। तो जिस चर की अधिकतम जितनी भी घात हो वे पूर्ण हो एवं धनात्मक हो। तो जिस चर की घात पूर्ण एवं धनात्मक हो उस चर को हम बहुपद कहते हैं। तो यहां पर लिख देता हूं, जिस चर की अधिकतम घात पूर्ण एवं धनात्मक हो, पूर्ण एवं धनात्मक हो, पूर्ण एवं धनात्मक हो, उस चर को बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। तो जिस चर की अधिकतम घात पूर्ण एवं धनात्मक हो उस चर को बहुपद कहते हैं। उस चर को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। थोड़ी सी पंखे से आवाज आ रही थी। तो उस चर को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे हमें इसका उदाहरण देना है, जैसे यहां पे हमें 2x² ले सकते हैं। ये एक पद है, इसमें घात इसकी 2 है, तो ये एक पद, ये बहुपद भी हो सकता है। और उस तरीका से हम जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 5, तो इस तरीका से जो चर राशियां होती हैं वो बहुपद कहलाती हैं। अब हमें जो बहुपद होता है उसके 2 प्रकार होते हैं, यानी 2 प्रकार से बहुपद हम बना सकते हैं। एक तो है हमें पदों के आधार पर और एक है हमारे घातों के आधार पर। तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? बहुपद 2 प्रकार के होते हैं, यानी एक तो पदों के आधार पर और एक है घातों के आधार पर। तो थोड़ा सा उनकी भी नॉलेज दे देता हूं। तो नंबर 2 है बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आता है पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। और नंबर 2 जो चलता है वो चलता है घातों के आधार पर, घातों के आधार पर।
अब पदों के आधार पर जिसमें केवल एक ही पद हो वो एक पदीय बहुपद कहलाता है। जैसे ये अपना एक ही पद है, इसको हम क्या कह सकते हैं, एक पदीय बहुपद। और इसमें जैसे हम देखते हैं तो इसमें अधिकतम 3 पद हैं, तो इसको हम 3 यानी त्रिपदीय बहुपद भी कह सकते हैं। तो अपने सबसे पहले है पदों के आधार पर, तो उसमें नंबर 1 लेते हैं, एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। अब एक पदीय बहुपद का जिसमें केवल एक ही पद होता है उसे हम एक पदीय बहुपद कहते हैं। तो इसके सामने मैं उदाहरण भी दे देता हूं। जैसे कोई भी ले लेते हैं हम कि x², ठीक है। अब उसके बाद में तो इसकी परिभाषा मैं शॉर्टकट में वैसे ही बता देता हूं कि जिस चर में एक पद हो, जिस चर में एक पद हो उसे हम एक पदीय बहुपद कहते हैं। अब आता है ऐसे, इसमें b ले लेते हैं, द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद। तो यानी कि द्वि माने दो, पद माने पद, तो जिस बहुपद में 2 पद हो उसे हम द्विपदीय बहुपद कहते हैं। तो इसका भी मैं एक सामने उदाहरण दे देता हूं। जैसे 2x² + 3x, तो ये अपना 2 पदीय बहुपद हो गया। अब उसके बाद में और ले लेते आगे, तो ऐसे हमें एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, चतुर्थपदीय जितने भी हैं तो वो है अपने पदों के आधार पर। तो ऐसे यहां पे हमें त्रिपदीय ले लेते हैं, त्रिपदीय बहुपद। तो त्रिपदीय बहुपद में तो इसमें 3 पद जोड़ने हमें। अब कैसे भी 3 पद जोड़ सकते हैं, x² + 2x + 5। तो इस तरीका से अपने ऐसे यहां पे चतुर्थपदीय, पंचपदीय जो भी हैं आगे इस तरीका से ये पदों के आधार पर अपने बहुपद बनते हैं। अब इधर आते हैं हम आगे की तरफ, तो ये है अपने पास में घातों के आधार पर। किसके आधार पर? घातों के आधार पर। अब घातों के आधार से हमें पहले वैसे हमें 9th क्लास में पढ़ चुके हैं इनको। अब घात जो बनती है अपनी, जैसे किसी चर की घात 1 हो, किसी चर की घात 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो घात के आधार से ही उसको हमें बहुपद के बारे में जानकारी देनी है कि वो रैखिक बहुपद है या एक घातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद है। तो नंबर 1 चलता है अपना उसमें इसी तरीका से एक घातीय, या उसको हमें दूसरे रूप में हम रैखिक बहुपद भी बोलते हैं। एक घातीय या रैखिक, एक घातीय या रैखिक बहुपद। तो इसमें हमारे पास में केवल अधिकतम एक ही घात होनी चाहिए। अब जैसे हम यहां पे ले लेते हैं एक घात का, तो एक घात के लिए हमें जैसे उदाहरण बना देता हूं यहां पे, जैसे 2x + 1। तो इस चर की जो अधिकतम घात है, यानी कि x की जो घात है अधिकतम, वो 1 है। इसलिए इसे हम रैखिक बहुपद या एक पदीय, एक घातीय बहुपद कहते हैं। अब ऐसे इसमें b चलता है, मतलब आगे बढ़ा देते हैं, तो उसका आ जाता है अपना द्विघातीय बहुपद। और इसी तरीका से उसमें c चलता है त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। तो इनकी थोड़ी सी सामने परिभाषा भी दे देता हूं। द्वि माने 2, घात माने घात। तो जिस चर की अधिकतम घात, जिस चर की अधिकतम घात 2 हो उसे हमें द्विघातीय बहुपद कहते हैं। और ऐसे इस तरीका से त्रिघातीय बहुपद, तो त्रि माने 3, घातीय माने घात। तो जिस चर की अधिकतम घात 3 हो उसे हम त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। तो अब इसके वैसे उदाहरण दे सकते हैं हम। जैसे इसमें यहाँ पे 2x² +
5, यहाँ पे 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 1। तो इस तरीका से हमें बहुपद में जो हमने सबसे पहले परिभाषा दी थी उसके उदाहरण भी दे दिए हमने। अब हमें बहुपद के ये बताना था, बहुपद दो प्रकार के होते हैं। अब बहुपद दो प्रकार के कैसे होते हैं, यानी बहुपद जो होते बहुपद ही होते हैं, परंतु वो उनको यानी कि एक तो घात के आधार पर, एक पदों के आधार पर, उस तरीका से हमें उसे दो प्रकारों में बांटा गया है। तो पदों के जो आधार पे हैं वो एक पदीय बहुपद, जिस चर में एक पद हो केवल, उसे हम एक पदीय बहुपद कहते हैं। और द्विघातीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, तो द्वि माने दो, पद माने पद, तो जिसमें अधिकतम दो पद हों, जिस चर में अधिकतम दो पद हों, उसे हम द्विपदीय बहुपद कहते हैं। ऐसे त्रिपदीय बहुपद, तो ये तो अपने पदों के आधार पे, और ये इधर अपने घातों के आधार पे, जो हमें एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद को दर्शाता है पहला, यानी एक माने एक, घात माने घात, तो जिस चर की अधिकतम घात एक हो उसे हम एक घातीय बहुपद या हमें रैखिक बहुपद कहते हैं। ऐसे आगे बढ़ते हैं, द्विघातीय बहुपद, तो जिस चर में अधिकतम घात कितनी हो, 2, उसे हमें द्विघातीय बहुपद कहते हैं। ऐसे अपने पास में आ जाता है त्रिघातीय बहुपद, तो त्रि माने 3, घात माने घात, तो जिस चर में अधिकतम घात 3 हो उसे हमें त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। तो ये अपना थोड़ा सा यानी कि बहुपद के बारे में हमने जानकारी आपको दे दी है। तो अब एक बार इसको आप नोट कर सकते हैं, जिससे मैं अगला जो भी पॉइंट बनता है उसको आगे तुम्हें दर्शाऊं। तो एक बार इसको नोट करके आगे देखते हैं। तो आगे हमें इन बहुपदों के जो भी हमें शून्यक हैं वो शून्यक ज्ञात करने। अब शून्यक अपने पास में दो प्रकार से ज्ञात करते हैं। एक तो हमें किसी भी ग्राफ पर कोई भी अपना वक्र दंड जो भी बना हुआ आता है, तो उस प्रकार से हमें उसके शून्यकों की जांच करनी है, यानी इस ग्राफ के अंदर, इस बहुपद के अंदर कितने इसके शून्यक हैं, एक तो इस तरीका से। और एक अपने पास में जो विधियां होती हैं, गुणनखंड विधि वगैरह, उसके आधार से हमें शून्यकों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें वक्रदंड यानी वक्रदंड जो ग्राफ है अपना, उस पे हमें बहुपदों की यानी जो शून्यकों की संख्या है वो ज्ञात करनी है। तो नंबर 3, तो उसके लिए मैं केवल आपके लिए केवल एक पॉइंट लिखा देता हूं, और उस एक पॉइंट से अपनी 2.1 प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। सिर्फ जो मैं इस लाइन को लिखाना चाहता हूं, ये सिर्फ ये लाइन केवल आपको याद करनी है। अपनी जैसे हिंदी की तरह याद करना है, तो उसी तरीका से इसको हमें याद करना है। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं ज्ञान बता देता हूं इसमें, कि इस तरीका से अपने पास में ग्राफ आएंगे, और इस ग्राफ के अंदर हमें यानी कि शून्यकों की संख्या को ज्ञात करना है कि किसी भी बहुपद का इसमें कितने शून्यक बनते हैं। तो सबसे पहले मान के चलो इस जगह से कोई रेखा यूं आई और यूं निकलती हुई यूं निकल गई, या कोई रेखा ऊपर से यूं आई और वापस ऊपर की तरफ चली गई, या कोई रेखा यूं चली गई। ठीक है ना। तो इस तरीका से जो भी ये अपने पास में जो ग्राफ बने हुए हैं, और इन ग्राफों में, इन वक्रों में हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है हमें? शून्यकों की संख्या। तो इनके लिए मैं इस जो पॉइंट को लिखा रहा हूं, नंबर 3 जो पॉइंट है अपने पास में, इस पॉइंट को जो लिखा रहा हूं,
ये मानो ये पॉइंट याद है तो अपनी ये जो प्रश्नावली अपनी 2.1 प्रश्नावली में चलते हैं। केवल ग्राफ दे रखे हैं 4-5, उन ग्राफों को इस लाइन के आधार से यानी इस पॉइंट के आधार से हमें ज्ञात करना है। तो अब इसमें लिख देते हैं ग्राफ पर शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। ग्राफ पर हमें क्या करना है? शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। ग्राफ पर शून्यक ज्ञात करना, शून्यक ज्ञात करना। ग्राफ पर हमें क्या करने? शून्यक ज्ञात करने ग्राफ के अंदर। तो सबसे पहले इसके लिए मेन जो पॉइंट है, ग्राफ या वक्र रेखा, वक्र रेखा या वक्र रेखा ही मान लेते हैं, रेखा मान लेते हैं, वक्र रेखा मान लेते हैं, जो एक्स अक्ष को, वक्र रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करती है या उसे काटती है, किसको? यानी कि एक्स अक्ष को। यानी वक्र जो रेखा होती है अपनी, जो उसके ग्राफ के अंदर जो रेखाएं होती हैं, वो एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करती है यानी कि काटती है, जितनी बार काटती है उतनी ही शून्यकों की संख्या होती है। काटती है उतनी ही शून्यकों की संख्या होती है, उतनी ही शून्यकों की संख्या होती है। तो ये बात क्लियर समझ में आ गई कि वक्र जो रेखा होती है, ग्राफ के अंदर जो रेखाएं बनेंगी बहुपदों से, वो नहीं एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष तो फिक्स है, ये अपने पास में एक्स अक्ष है, ये अपने पास में वाई अक्ष है, ये तो अपने पास में एक्स अक्ष और वाई अक्ष तो है। ये ऊर्ध्वाधर और जो भी दे रखे हैं अपने दोनों अक्ष जो दे रखे हैं, आपस में दोनों जो रेखाएं एक्स अक्ष और वाई अक्ष, वे दोनों लंबवत होती हैं। पर इनके अलावा जो वक्र रेखाएं होती हैं वो एक्स अक्ष को यानी कि इस अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करती हैं, एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करती हैं, उसके आधार से ही हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी होती है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया है कि इधर से रेखा आते हुए और इधर रेखा यहां तक चली गई, तो अपने पास में ये एक्स अक्ष है, अपने पास में ये क्या है? एक्स अक्ष है। अब इस एक्स अक्ष को कोई भी वक्र रेखा जितनी बार काटेगी उतनी ही शून्यकों की संख्या होगी। तो हम यहां से चलते हैं इस तरीका से, इस जगह पे एक बिंदु पर इसको एक्स अक्ष को काट दिया, तो इस ग्राफ के अंदर जो शून्यकों की संख्या होगी, जो बहुपद की शून्यकों की संख्या होगी, वो केवल 1 रहेगी। तो बिल्कुल मेरे हिसाब से शायद समझ में आ गया होगा। पहली जो अपनी परिभाषा थी वो भी समझ में आ गई होगी। तो इस तरीका से अब इसको भी एक बार नोट कर सकते हैं। तो अपनी आप प्रश्नावली 2.1 को स्टार्ट कर देंगे। तो एक बार इसको नोट कर लो। तो अब अपना पॉइंट 2.1 चलता है। 2.1 के आधार से 2.1 अपनी जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2.1, और वैसे भी बता दूं बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक इस प्रश्नावली में से 3 अंक का क्वेश्चन आएगा। बोर्ड प्रश्नावली में यानी बोर्ड एग्जाम जो अपना लगेगा पेपर, उसमें 3 अंकों का क्वेश्चन आएगा।
ठीक है ना। तो अब सबसे पहले हमें 2.1 को स्टार्ट करना है। कुछ अपने पास में कुछ ग्राफ दे रखे हैं। तो ये कह रहा है, देखो सबसे पहले किसी बहुपद यानी px के लिए y बराबर p कोष्टक में x का ग्राफ नीचे आकृति में दिए गए प्रत्येक स्थिति में px की शून्यकों की संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले कुछ हमें ग्राफ बना के और हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ज्यादा इतना कठिन वो नहीं है, 2.1 बिल्कुल नॉर्मल है और बोर्ड एग्जाम के आधार से इसमें शायद क्वेश्चन भी नहीं बनता है। कौन सी में से, यानी कि 2.1 प्रश्नावली में से। इतना सरल 3 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं देता है, सिर्फ ग्राफ बताओ और ग्राफ आंखों से देखकर उसका सीधा आंसर दे दिया। सिर्फ हमें ये प्रैक्टिस के लिए, तो इसको एक बार हम प्रैक्टिस के आधार से थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना, और पहले में फर्स्ट अपने पास में ग्राफ दे रखा है। जैसे ये दे रखा है अपने पास में ग्राफ, ये अपने अक्ष हो गए, यानी कि x, x डैश, y और y डैश, ये अपना पहला हो गया। और इस पहले में अपने पास में सीधी रेखा गई है यहाँ पे, और हमें इसके आधार से हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। नंबर 2 दे रखा है अपने पास में, दूसरा ग्राफ दे रखा है, छोटे छोटे बना देता हूं। ये अपने पास में x, x डैश, y, y डैश। तो इसमें यहां से घूमता हुआ और इस तरीका से इधर निकल गया है। तो इसमें हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है ना, कम ले लेते हैं यहां तक। अब है अपने पास में नंबर 3, इसका हमें यहां पे ग्राफ बना देते हैं। ये अपने पास में इसका ग्राफ बन गया, और इसमें अपने पास में यहां से रेखा यूं और यूं गुजरती हुई इधर वापस मुड़ गई है। ठीक है ना, ये इसका ग्राफ हो गया। ऐसे नीचे ले लेते हैं, यहाँ y डैश, यहाँ y डैश, यहाँ पे y डैश। ठीक है ना, 3 तो अपने ही हो गए। और उसके बाद में इसी तरीका से 3, उसके बाद में यहाँ पे नंबर 4, यहाँ पे इसका हल ज्ञात कर देंगे, यहाँ पे इसका हल दे देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इसका हल दे देंगे। ये हल के लिए मैंने जगह छोड़ दी, जो तुमसे ही इसका हल ज्ञात करवाऊंगा। यहाँ पे भी बना देते हैं छोटे छोटे से। ये अपने यहाँ पे y डैश प्राप्त हो गया, और इसमें अपने पास में यहाँ पे दे रखा है इस तरीका से आया हुआ और वापस यहाँ पर चला गया। ठीक है, अगला ग्राफ देखते हैं नंबर 5 में। ये अपने पास यहाँ पे x, x डैश, y और y डैश, और इसका हमारा ग्राफ जो m की आकृति है, m जो अंग्रेजी वर्ड में जो m लिखते हैं उसकी आकृति से बना हुआ है उसमें। तो इस तरीका से यूं घूमकर और इस तरीका से यूं घूमकर यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है ना, और आगे चलता है अपना लास्ट है 6वां, उसका ग्राफ मैं यहाँ पे बना देता हूँ x, x डैश, y और y डैश। ठीक है, तो इस तरीका से यहाँ से यूं निकलता हुआ यूं और इस तरीका से यहाँ पे और यूं पहुँच गया। ठीक है ना, ये अपने पास में आकृतियां दे रखी हैं। अब हमें, मैंने फिर बार बार बताया था, और अपनी 2.1 प्रश्नावली आज ही समाप्त हो गई। बिल्कुल नॉर्मल थी, कुछ परिभाषाएं और उसके बाद में ये प्रश्नावली। और इस प्रश्नावली के लिए तो हमने बार बार एक ही शब्द बताया था आपके लिए, क्या कि ग्राफ में जो रेखाएं
एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करती हैं यानी काटती हैं, जितनी बार उतनी ही उसमें शून्यकों की संख्या होती है। तो सबसे पहले अब देखते हैं यहां पर, ये अपने पास में एक्स अक्ष है और ये अपने पास में रेखा है। ये रेखा इस एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रही है, क्योंकि मुझे मालूम है लगभग ये इसके क्या जा रही है, समांतर जा रही है, यानी ये किसी जगह पे इस रेखा को यानी एक्स अक्ष को कभी भी नहीं काटेगी। तो जब किसी भी बिंदु पर नहीं काटेगी तो उसमें शून्यकों की संख्या, जब नहीं काटेगी तो शून्यकों की संख्या भी नहीं होगी, तो इसमें शून्यकों की संख्या शून्य होगी यानी 0 होगी। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, शून्य आएगा। यानी बहुपदों की जो संख्या होगी वो क्या रहेगी, बहुपदों में शून्यकों की जो संख्या होगी वो क्या रहेगी, शून्य रहेगी। अब इसमें देखते हैं, तो देखो यहां से ये ग्राफ यूं जा रहा हुआ और इस जगह पे इस बिंदु पर काट के और आगे बढ़ गया। तो कितने बिंदुओं पर काटा है उसने, केवल कितने बिंदुओं पर काटा है, एक बिंदु पर। तो एक बिंदु पर जब काटा है तो इसमें जो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। हाँ तो बच्चों थोड़ी सी समस्या आ गई थी, वो लाइट चली गई थी। तो ऐसी समस्या आती रहती है जीवन में, पर उनका निवारण करना ये हमारा कर्तव्य है। तो इसी तरीक़ा से अपना आगे बढ़ाते हैं कि अपने पास में जो यहाँ पे ये जो एक्स अक्ष को जो ग्राफ काट रहा है वो कितने बिंदुओं पर काट रहा है, एक बिंदु पर। तो यहाँ पे हमें एक जो बहुपदों की जो यानी इस बहुपद में शून्यकों की संख्या है वो कितनी है, 1 है। अब इस तरीका से इसमें आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 1 2 यहाँ 3। तो इस तरीका से अब इस जगह पे अपने बहुपदों की जो बहुपद है उसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है ना, यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी में 3 लिख के यहाँ पे अंकों में भी लिख सकते हैं 3। ऐसे यहाँ पे जो हल हमें देना है, नीचे दिख रहा है ना, हाँ, हल में यहाँ पे देखो एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो इसमें कितनी है संख्या, 2। तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया और ऐसे यहाँ पे हमें गिनना है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 और ये 4। तो यानी कि कितने बिंदुओं पर इस ग्राफ को यानी एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटा है यानी प्रतिच्छेद किया है, तो वो है इसमें कितनी, 4। तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। आंसर अपना इसका में कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसी तरीका से यहाँ पे देखते हैं, इसका भी हल देखते हैं। तो यहाँ पे देखो एक बिंदु और यहाँ पे एक ही बिंदु है, यानी कि जब जैसे छोटी क्लासों में बताते हैं कि ये अपने पास में वृत्त है, ये इस रेखा यानी ये इसकी स्पर्श रेखा है और ये इसको कितने बिंदुओं पर काटती है, एक बिंदु पर। जो कहते हैं ना, वह रेखा जो वृत्त को स्पर्श करके जाती है वह वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। यानी स्पर्श करने का मतलब है उस जगह पे एक बिंदु को प्रतिच्छेद करना। तो इस तरीका से हमें यहाँ पे एक बिंदु यहाँ, एक यहाँ और एक बिंदु इस जगह पे। तो इसमें जो है वो कितनी है, शून्यकों की संख्या 3। शून्यकों की संख्या कितनी है, 3। तो इस तरीका से अपनी जो बहुपद की जो प्रश्नावली थी उसमें यानी 2.1 आज प्रश्नावली बहुपद की स्टार्ट की है और 2.1 प्रश्नावली आज ही अपनी समाप्त हो गई। तो इतना ज़्यादा कठिन नहीं है। और थोड़ा सा और बता दूं, बहुपद यानी पॉलिनॉमल्स यानी कि बहु माने अधिक, पद माने पद। तो जिस चर में बहुत सारे पद हों उन्हें हम बहुपद कहते हैं। वैसे तो बहुपद की परिभाषा है कि जिस चर की घात पूर्ण एवं धनात्मक हो, पूर्ण होनी चाहिए और घात कैसे होनी चाहिए, धनात्मक, उस चर को हम बहुपद कहते हैं। अब बहुपद के जो मैंने प्रकार हैं वो भी सारे बता दिए, पदों के आधार पर, घातों के आधार पर, ठीक है ना। वैसे तो हम
एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, चतुर्घातीय बहुपद। तो कम से कम ज़्यादा ना है तो इसमें हम 4 घात वाले बहुपद तो पढ़ेंगे, और सबसे ज़्यादा जो महत्व होता है वो द्विघातीय बहुपद का होता है। तो अपनी जो प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट जो होगी उसमें डायरेक्टली द्विघातीय बहुपदों के बारे में ज्ञान बताएंगे आपको। तो आज स्टार्ट किए, थोड़ा सा तुम्हें सबको हमसे जुड़ना है, एकदम में ज़्यादा भी नहीं बताना है। एक साथ में अगर ज़्यादा बता देंगे तो आप कुछ पीछे रह जाएंगे जो जुड़ने वाले बच्चे हैं। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना है और अपने संग साथियों को जोड़ना है। तो आज यहीं तक है, फिर अगले यहाँ से आगे जो प्रश्नावली हम कल से स्टार्ट करेंगे।